काम रह गया है, इतनी इच्छा नहीं होती आपकी पार्टनर की और आपकी भी। तो आज मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से पेनिट्रेशन करवाना चाहिए, ठीक है? किस तरीके से करना चाहिए, चाहे आप किसी भी उम्र में हैं, फीमेल का नेक्स्ट टाइम मन होगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो धीरे-धीरे वो आपको रिजेक्ट करती हुई चली जाती है और फिर आपके झगड़े शुरू हो जाते हैं क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में ये एक नीड होती है। ठीक है, ये होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग बोलते हैं 40s के बाद तो बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद क्या ही करना। लेकिन ये बात बहुत गलत है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। देखो हर एक उम्र में अगर आप पार्टनर हैं, एक-दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, आप एक-दूसरे के लिए हैं, तो करने में कोई बुराई नहीं है। केयरिंग और साथ में आपका सेक्स भी होना चाहिए, ठीक है? तो किस तरीके से करना है ताकि आपकी फीमेल आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ये ना बोले कि मेरा मन नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल SWM एकता। तो चलिए समझते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, कभी-कभी फीमेल में प्रॉब्लम होती है, कभी मेल में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनका जो रिश्ता होता है फिजिकल रिलेशनशिप है, वो धीरे-धीरे खत्म होता चला जाता है, ठीक है? शुरुआत में जब शादी होती है तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को टाइम देते हैं, दूसरा कारण ये भी होता है और बाद में धीरे-धीरे उसको नज़रअंदाज आप कर देते हैं, ये भी कारण होता है। बॉडी के अंदर जो फीमेल होती है, उसकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, वो गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी इच्छा नहीं होती है। दूसरा आप उसको प्रॉपर तरीके से समय नहीं दे पाते हैं, ये भी कारण होता है। लड़कों में क्या होता है कि उनका या तो ये हो सकता है कि उनका जो धीरे-धीरे तनाव है वो चला जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उम्र के साथ कम हो जाता है, ठीक है? फीमेल में जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं, तो उनकी इच्छा नहीं होती है, उनकी बॉडी में ड्राइनेस रहती है। जब भी आप करते हैं तो लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके दोनों की ही मिली-जुली जो बातें होती हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। तो अब करना क्या है कि आप 40s में भी बहुत अच्छे से कर सकें। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, क्या है? पहला, जब भी आप करते हैं ना, तो ये सोच के ना करें कि बस एक काम है, मुझे करना है। कोई भी स्ट्रेस ना लें कि बस मुझे बहुत देर तक करना है, नहीं। देर उतनी ही चाहिए जितनी कि आपकी फीमेल की रिक्वायरमेंट है। आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझो, क्योंकि देखो फीमेल को लगता है टाइम, ये सीधी-सी बात है। लेकिन उसको अगर आप समझते हैं, तो उसका टाइम कम हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि देखो, आप किसी भी उम्र में हैं, लेकिन फोरप्ले ज़रूर करें। उसके जो पॉइंट्स हैं, जहाँ पे उसको पसंद होता है, वहाँ पे उनको टच करें, उनको किस करें, उनको लिक करें। जैसा आप चाहें और आपकी पार्टनर कंफर्टेबल हो, उस तरीके से करिए। जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि नेक के पीछे लिप्स हो गए, आईज़ हो गई, ठीक है? हेयर हो गए, उसका बैक वाला हिस्सा, कमर का हिस्सा, अंडर थाइज़, टो, ये सब जो हिस्से होते हैं या फिर उसका जो मेन जो पार्ट होता है, वो वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे टच करना, लिक करना उनको पसंद होता है, तो आप वो कर सकते हैं। अब आप ये ना सोचें कि इस उम्र में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बिल्कुल अपनी लाइफ़ को अच्छे से जी सकते हैं, किसी की सर्टिफ़िकेट की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये मेन इम्पोर्टेंट है। अब करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप करते हैं, तो स्पेशली जब आप पेनिट्रेशन करते हैं, तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि पहले आप उसका जो क्लीट वाला हिस्सा है, उसको अच्छे से स्टिमुलेट करो, क्योंकि उसके बाद ही लुब्रिकेशन ज़्यादा अच्छे से होती है, जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाती है ना? और उम्र के जब बढ़ने का जो कारण है, उसकी वजह से जो लुब्रिकेशन है, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, ओके? हमारी स्किन की भी इलास्टिसिटी कम होने लगती है, तो ये जो स्किन है, ये जो वजाइना की, वो भी तो एक उसकी इलास्टिसिटी भी खत्म होने लगती है, उसकी फर्मनेस खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका मन नहीं होता है, ओके? ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, तो अगर उसका ड्राइनेस ज़्यादा है, बना हुआ ही है, बहुत अच्छे से करें, तो फिर आप ल्यूब का इस्तेमाल कीजिए कोई भी। तो आप इस तरीके